जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपके पेपर अच्छे ही चल रहे हैं। और बताइए आपके पेपर कैसे चल रहे हैं, पहले ये बताइए। पेपर अच्छे ही हैं, देखो ज़्यादा टफ पेपर आ रहे नहीं है। हिंदी का भी इजी आया था पेपर और इंग्लिश का भी इजी आया था। और मैथ का तो इजी है ही है। मैथ का तो इतना सरल कर दिया है इस बार, क्या कहते हैं, मुझे लगता है ऊपर ऊपर से भी कोई इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा ना, उसका वो करके आ जाएगा। फेल नहीं हो सकता वो। देखो फिजिक्स के मैंने क्या कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। ये फिजिक्स का पार्ट वन रहेगा। और मैं इसी में क्या कहते हैं फिजिक्स का पार्ट टू इसी में ऐड कर दूंगा। फिजिक्स वन और फिजिक्स टू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो अब देखिए कैसे होते हैं। ठीक है, देखो फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन लिखना ये गलत रहेगा। क्या डालूंगा मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। हम क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स, फर्स्ट फिजिक्स। क्या है, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट फिजिक्स। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट फिजिक्स में क्या है, आपको क्या क्या इंपोर्टेंट मेरी टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं को आप तैयार कर लेना और इन्हीं में से फंस जाएगा आपका। अच्छा पेपर होगा। देखो पहले आपको क्या करना, बायो सेवर्ट का नियम प्लस अनुप्रयोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, बायो सेवर्ट का नियम उसके अनुप्रयोग, इसको कर लेना। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे पे आपको करना है एम्पियर का परिपति नियम प्लस अनुप्रयोग। दूसरे पे आपको इसको ये करना है, चैप्टर नंबर 4 में बता रहा हूँ। तीसरे पे आपको क्या करना है, दो समांतर तार के प्रति एकांक लंब पर बल। ये आपको ज्ञात करना है, ये सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, इसको भी आप कर लेना। ठीक है, और फिर करना है आपको क्या कहते हैं एम्पियर तथा वोल्ट मीटर। दो नंबर में डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी, इन डेफिनेशनों को आप याद कर लेना। और हाँ, डेफिनेशन को भी एक और बार बता दूं, डेफिनेशन भी याद करनी है। और इनके सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, इसके मात्रक होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक नंबर उसी पे कट जाता है जब आपका अगर मात्रक गलत हो गया तो। ठीक है, 1 2 3 4 चैप्टर नंबर 4 4 टॉपिक, ज्यादा नहीं है, हो जाएंगे, इनको आप कर लेना। फिर आइए यहाँ पर चैप्टर नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 है हमारा, जिसमें आपको ये इसे कर लेना। ये पारंग पारंगम्यता, सुग्राहिता और चुंबकशीलता। ये तीन टॉपिक हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हर बार आती है, चुंबकशीलता तो हर बार आती है, देखने को मिलती है पेपर में, और ये दोनों भी देखने को मिलते हैं। इसको कर लेना आप, चैप्टर नंबर 5। चार चार पांच पांच टॉपिक बता रहा हूँ, इनको तैयार कर लेना क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपको करना है क्या कहते हैं, ये पिछली बार हम पढ़ते थे जब भी आया था, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। इसमें बच्चा गलती करके आता है, बहुत से लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय इनको पता ही नहीं होता क्या होते हैं। बहुत से कहते हैं जो लोहे से चिपकती है वो लोह चुंबकीय होगी, अनुचुंबकीय वो एक दूसरे से चिपकती है, और प्रतिचुंबकीय वो चिपकती ही नहीं है। बहुत से डेफिनेशन से ये बना देते हैं, पर ये गलत है। फिजिक्स की डेफिनेशन लिख के आनी है, अपने मन से नहीं लिख के आनी। टॉपिक ज्यादा है नहीं है तो कर लेना। ठीक है, इसे कर लेना। इसमें चैप्टर नंबर 5 में 2 ही टॉपिक है बस, ज्यादा है नहीं है। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएंगे हम, फैराडे के नियम 3 होते हैं। फैराडे के नियम 3 होते हैं, इसे कर लेना। ये तो बहुत ही हर बार ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको करना है क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 8, सॉरी टॉपिक नंबर हमारा 8 है, स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व तथा अनुप्रयोग। इसको ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप क्या कहते हैं बीए बीएससी तक करोगे, ये तो देखो 1 2 3, ये 3 तो आपके पीछे छोड़ने वाली। ये पूरी फिजिक्स का प्रयोग आगे जाके होता ही है। जब आपका ये समझ लो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, और बच्चा यहाँ से नहीं पढ़ के जाएगा तो वहां समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह प्रोफेसर बताते ही नहीं है भाई। तो क्यों बताएं आपको, 12th पास नहीं करके जाओगे आप, समझ रहे हैं। तो फैराडे के नियम हो गया आपका स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व तथा अनुप्रयोग हो जाएगा जी। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, इसको भी कर लेना, अन्योन्य प्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व, सॉरी अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरकत्व तथा उसके अनुप्रयोग।
अनुप्रयोग पर ज्यादा ध्यान देना है। अनुप्रयोग आता है, डेफिनेशन क्या कहते हैं, एक एक दो दो नंबर में पूछ ली जाती है, पर अनुप्रयोग आपका आता ही आता है। अनुप्रयोग तो करके ही जाना है। देखो अनुप्रयोग में बता दूं कहाँ कहाँ लिख रहा है, अनुप्रयोग अनुप्रयोग, एक इसमें अनुप्रयोग है, एक इसमें अनुप्रयोग है, और ये एक डेरिवेशन है इसमें, और इसमें क्या कहते हैं डेफिनेशन है। इनमें जो लोह चुंबकी, प्रतिचुंबकी और अनुचुंबकी में इनमें क्या कहते हैं डिफरेंस पूछा जाता है। तीनों को देख लेना कैसे डिफरेंस होता है, डेफिनेशन वहीं से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसे देखिए चैप्टर नंबर 7 एलसीआर परिपथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, एलसीआर परिपथ हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की रचना और उसका क्या कार्य होता है। सबसे पहले आपको क्या कहते हैं उसका डायमेंशन बनाना होगा, उसका डायग्राम बनाना होगा, जो होता है 3D में ही तो होता है ये ट्रांसफॉर्मर, ये आपको बनाना होगा वहां पे। फिर उसके बाद ये क्या करता है ये करना होगा, इसके ये कैसे बनना, कैसे प्रयोग होता है इसका, ये सब आपको लिखना पड़ता है ट्रांसफॉर्मर में। आगे आ जाए बाटहीन धारा तथा वैद्युत शक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना। बाटहीन धारा तथा वैद्युत शक्ति। अब चैप्टर नंबर 8 में मैक्सवेल के समीकरण, इसको आप कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल के समीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसकी पहले तो डेफिनेशन करनी है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे आपकी क्या होती है, और उन वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं और किस प्रकार की होती हैं, ये भी आपको करना है। गामा किरण है, एक्स किरण है, परावैगनी और अवरक्त, ये आपको करके जानी है, और तथा इनके 4 गुण और करके जानी, क्योंकि ये पूरा ही क्वेश्चन जो मैंने क्या कहते हैं ये जो जितना भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं 14 टॉपिक, इन्हीं को ही क्या कहते हैं बड़े क्वेश्चन में एक टॉपिक को क्या कहते हैं पूछ लेता है। जैसे कि ये जब हम पढ़ते थे जब भी पूछा गया था, 2025 में ही पूछा गया है ये तो एलसीआर परिपथ। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनके बिना तो फिजिक्स ही अधूरी है। इनको नहीं करके जाओगे तो किनको करके जाओगे, इन्हीं को आप करके चले जाए ना, आपका फिर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, मैंने आपको बता देता हूं। चैप्टर नंबर 4 से और चैप्टर नंबर 8, 1 2 3 4 5, ये 5 है आपके क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 चैप्टर की मैंने यहाँ डाल दी आपके। और अब मैं क्या कहते हैं इसके बाद इसी में ऐड कर दूंगा सेकंड फिजिक्स, और जो हमारे क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के हैं उनको भी मैं इसी में ऐड कर दूंगा। अभी हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक कॉपी पे अपने लिख लीजिए, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कम हमारे प्यार दिखा रहे हैं बच्चे, अब पता नहीं क्यों हमसे नाराज हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है भाई, एक चीज़ बताइए, जब आप ही हमको प्यार नहीं दिखाओगे तो हम हमारी कैसे वो उत्सुकता बढ़ेगी, हम में कैसे इंटरेस्ट जागेगा कि हमारा पढ़ा हुआ पेपर में आ रहा है, हम और मेहनत करें उससे भी ज़्यादा फंसाएं। समझ रहे हैं, तो आप ही हमको क्या कहते हैं अपना प्यार दोगे जब तो हम पढ़ेंगे। आपके बलबूते पर ही ये चैनल चल रहा है, किसी के बलबूते पर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये 18 है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये क्या कहते हैं सेकंड फिजिक्स है, आप देख सकते हैं सेकंड फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब इसको देखिए, सेकंड फिजिक्स में मैंने क्या कहते हैं 17 टॉपिक मैंने यहाँ बताए हैं। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट लेंस मेकर सूत्र, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो करके ही जाना है। जब पेपर में बैठोगे उस दिन आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, देखने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके आना है लेंस मेकर सूत्र। और एक ये है, ये तो जब ही आया था जब हम पढ़ते थे, ये दोनों टॉपिक जब ही आए थे जब हम पढ़ते थे, हमने पेपर दिया था, ये दोनों टॉपिक आए थे, तो आप भी इनको करके जाना है, ये दोनों को छोड़ के नहीं जाना है, प्रिज्म को करके जाना है। ठीक है, और आपका फिर उसके बाद चौथा टॉपिक है क्या कहते हैं सूक्ष्मदर्शी,
फिर क्या कहते हैं खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पांच पांच टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में, आपके लिए इनफ रहेंगे ये, इन्हीं को आप करके चले जाना, हो जाएगा आपका। और चैप्टर नंबर 2 पे आइए, आप क्या कहते हैं हाइजेंक का तरंग तरंग का सिद्धांत, परिवर्तन और परिवर्तन की व्याख्या, ये भी करके जाना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना देखिए, क्या कहते हैं विवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण और ध्रुवण, ये ध्रुवण है, ध्रुवण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और एक है पोलेरॉइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करके ही जाने हैं आपको, पोलेरॉइड। ठीक है, और आप अब इससे देखिए क्या कहते हैं, यहाँ इससे देखिए पहले चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 12, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना डी ब्रोगली तरंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं E इक्वल टू ए मैक्सिमम प्लस फाइव नॉट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए के मैक्सिमम H प्लस वी माइनस वी नॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर देखिए चैप्टर नंबर 4 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की, मॉडल करके जाना है, उसकी कमियां करके जानी है, और अल्फा के प्रकीर्णन का प्रयोग करके जाना है। ये क्या कहते हैं पूरा ही पूछ लेता है, कमियां भी पूछेगा आपसे और प्रकीर्णन के बारे में भी पूछ लेता है, और रदरफोर्ड का परमाणु नियम भी पूछ लेता है। देखो ये है ना, जो हमारी सेकंड फिजिक्स है, ये पूरी क्या कहते हैं थ्योरेटिकल है। अगर आप इसको याद करना चाहो तो आपको याद कर सकते हो, वैसे याद मत करना, समझ समझ के आप चले जाना। ठीक है, और नील बोर का परमाणु मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊर्जा, ऊर्जा ये लिख रही है, ऊर्जा की ये है En इक्वल टू माइनस 13.6 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस श्रेणी और लायमन और बामर और पर्सन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ते थे जब भी आई थी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने जो आपको बताए हैं। फिर इसके देखिए ये क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 5 16 है, क्या कहते हैं समस्यानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या पीछे था ना लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें अंतर, तो इनमें भी आपको अंतर देख के जाना है, ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है और इनमें अंतर पूछ लेता है तीनों में। ठीक है, और एक द्रव्यमान क्षति आपकी, ये क्या कहते हैं 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है, और ये क्या कहते हैं बंधन ऊर्जा, ये भी आपकी 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है। इन डेफिनेशनों को याद करके जाना है, और इनके डेफिनेशनों को, इनका कहाँ का प्रयोग होता है, इनको भी याद करके जाना है। और एक विखंडन प्लस संलयन, दोनों देखो जो प्लस का साइन लग रहा है तो आप ये मान लीजिए क्या कहते हैं इसके साथ इसको करके जाना ही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी पार्ट 1 मैंने पार्ट 1 जो फिजिक्स का पार्ट 1 है वो उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए, उसमें 14 हैं और इसमें क्या कहते हैं 17 हैं, ज्यादा है नहीं ये टॉपिक। आप अभी टाइम भी है आपके पास, आप कर लीजिए इनको। देखो पूरी फिजिक्स जो मैंने ये टॉपिक कराए हैं पूरी फिजिक्स से इन्हीं से ही मिलके बनी है। एग्जामिनर ऐसा तो है नहीं है कि बाहर से रख देगा कुछ, इन्हीं में से ही रखेगा, तो इन्हीं को ही करके चले जाना और अच्छा ही करके आओगे, विश्वास करके चलोगे तो होगा, नहीं तो फिर डोलो कहीं पे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही कम प्यार दिखा रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था जब पार्ट 1 जब बनाई थी, भाई आपकी वजह से तो चैनल चल रहा है, जब आप ही प्यार कम कर दोगे तो हमारा इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। हम यहाँ बोर्ड पर कराते हैं इसी मकसद से तो करा रहे हैं, क्या कहते हैं कि हमारा जो कराया हुआ पेपर में आई, जिससे बच्चों का कुछ हो। ठीक है, अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अलावा कुछ बाहर आएगा नहीं। ठीक है।